तेरी यही कहानी। अरे वाह रे प्रोफेसर, अरे तू क्या हिस्ट्री पढ़ाएगा किसी को? अरे अपने दिल की बात तो मतीजू को पढ़ा नहीं सका और चला हिस्ट्री पढ़ाने। लगता है तू कुंवारा ही रह जाएगा प्रोफेसर। मैं आपसे कल रात से कह रही हूँ कि मैं मधु नहीं हूँ। आप क्यों मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं? तकरीबन 60 लाख है। मैं अपने ज्वेलर के पास गया था, उसने कहा है कि इसके 40 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो दे दीजिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता था कि ये आपके पास रहे। आपके पास रहेंगे तो महफूज रहेंगे और मुझे इत्मीनान रहेगा। सुबह जल्दी घर से जाते हो, देर से लौटते हो और एक भी नौकरी नहीं मिली अभी तक। खुशी की खबर यह है कि मधु हमें मिल गई है। मधु तुम्हें मिल गई? ये आप लोगों ने क्या लगा रखा है? मैं आपसे कह चुकी हूँ कि मैं आपकी मधु नहीं हूँ। रंगीला रे नमस्ते। आप रोज इस नल पे पानी भरने के लिए आती है, मैं आपको रोज देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप लाइन में खड़ी रहकर पानी भरे ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ए पोरगा, चल चल बाजूला। हाँ, चल उठना, सुनाई नहीं देता क्या? चल। आप हमेशा यहाँ खड़े रहकर पहले पानी भरेंगी, क्योंकि औरतें हमेशा मर्द के आगे अच्छी लगती है। ए बेवड़ा, तू अपने आप को समझता क्या है? अरे मैं झोपड़पट्टी का समाज सेवक हूँ रंगीला। क्यों होती हो गुस्से से इतनी लाल पीला? गुस्सा मत करो मेरी जान। मुझे हाथ क्यों लगाया? अरे अरे अरे, मैं तुझे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। गुस्सा मत करो मेरी जान। देखो, मैंने सब पता लगा लिया है। तेरे पति ने तुझे घर से निकाल दिया है, लेकिन चिंता मत कर, मैं हूँ समाज सेवक रंगीला। औरतों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। मैं तेरी सेवा किया करूंगा मेरी जान। बड़ा आया समाज सेवक, बेवड़ा कहीं का। अरे तो तू कौन सी सती सावित्री है? हाँ? कई गैर मर्दों के साथ घूमती फिरती होगी, रंग रलियां मनाती होगी, तो तेरे पति ने इसीलिए तो तुझे धक्के मारकर निकाल दिया है। अरे अरे, इतना गुस्सा मत कर मेरी जान, मेरी तरफ प्यार से देखा कर। अरे मैं हूँ समाज सेवक रंगीला, तेरे साथ शादी करके रचाऊंगा रोज रास लीला। ढिंडड़ा टिंटक ढिंडड़ा टिंटक ढिंडड़ा टिंटक। माँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्या हुआ बेटी? तू रो क्यों रही है? क्या बात है? माँ, मैं पानी लेने के लिए लाइन में खड़ी थी। हाँ? मेरे आगे वाला आदमी, आज उसने मेरी बांह पकड़ ली और कहने लगा, तेरे मर्द ने तो तुझे छोड़ दिया है, अब मैं तुझे रानी बना के रखूंगा। और सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया। माँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बेटी, तू ठीक कह रही है, मैं तेरे बात से सहमत हूँ। ये जगह हम लोग के रहने लायक नहीं है। पर बेटी, क्या तूने ये भी सोचा है कि हम लोग ये झोपड़ा छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ? अब तो तेरा भाई अनिल भी हमारे साथ नहीं है। माँ, आखिर ये सब कब तक चलेगा? हम कब तक यहाँ रहेंगे? बेटा, जब तक तकदीर रखे। कुल्हाड़ी तो हमने खुद अपने पाँव में मारी है और तकदीर को दोष दे रहे। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। जा, तू खाना बना, आज से पानी मैं लाया करूंगी। आंटी जी नमस्ते। शीला जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ बैठो। नहीं आंटी ठीक है। बेटा, अनिल कहीं मिला? क्या अनिल घर में नहीं है? हम तो अनिल से मिलने आए हैं।
नहीं बेटा, वो कल रात को घर छोड़कर चला गया है। क्या? ऐसा क्या हो गया जो अनिल छोड़कर चला गया? बेटा, मधु पर हमने जितने जुल्म किए थे उन सब की सजा हमें एक एक कर मिल रही है बेटा। हमसे सब हमारे बिछड़ रहे। बेटे, बहू का कहीं कुछ पता चला? नहीं आंटी जी, मधु जी का कोई पता नहीं चला। पता चलेगा तो हम आपको फौरन खबर कर देंगे। सेवाराम जी, अगर अनिल आपको कहीं मिले तो उसे समझा बुझा कर यहाँ ले आइएगा। हमारी तो सुनेगा नहीं। ठीक है शीला जी, अगर अनिल हमें कहीं मिलेगा तो हम उसे समझाकर यहाँ ले आएंगे, आप चिंता ना करिए। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं। नमस्ते। सेवाराम जी, ये क्या किया आपने? मधु हमें मिल गई है, ये बात आपने उनसे छिपाई क्यों? उन माँ बेटी को मधु के बारे में बताएं जिन्होंने मधु का ये हाल किया। हम ये बात अनिल से कहने आए थे। जब अनिल ही घर छोड़ के चला गया तो फिर हम मधु को इनके हवाले नहीं करेंगे। तो फिर हमें मधु को उनकी मम्मी के यहाँ पहुंचा देना चाहिए। ये गलती नहीं करनी, क्योंकि मधु की माँ पहले से ही बहुत दुखी है। अगर मधु का ये हाल देखेगी तो उनको बहुत गहरा सदमा पहुंचेगा। ना जाने क्या से क्या हो सकता है। मेरी बात मानो प्यारे लाल जी, जब तक मधु की याददाश्त वापस नहीं आ जाती, मधु को तुम अपनी हिफाजत में अपने घर पे रखो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन वो नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। जब तक मधु ठीक नहीं होती, पुरानी उसकी याददाश्त वापस नहीं आती, तब तक मधु की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ेगी। मैं भी आके मिलता रहूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। बस, थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं। आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं झोपड़पट्टी का समाज सेवक हूँ, रंगीला। अच्छा, तो आप ही हैं वो समाज सेवक रंगीला। मेरी बेटी ने आपके बारे में मुझे बताया है। अच्छा, तो आपकी बेटी ने मेरे बारे में आपको सब कुछ बता दिया? बहुत अच्छा हुआ, अब आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। बस आप जल्दी अच्छा मुहूर्त देख के मेरे साथ उसकी शादी रचा दीजिए, ताकि आपके माँ बेटी के दुख के दिन पूरे हो गए समझो। फिर तो आपको इस नल पे आने की जरूरत नहीं। आप माँ बेटी ऐश करोगी, रोज गाने गाओगी, नाचोगी, गाओगी के दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। माँ बेटी ऐश करोगी, ऐसे 500 नल मैं तुम्हारे घर में लगा दूंगा। बस देखिए, आप हम लोग को तंग मत कीजिए। हाँ, मैं पुलिस को बुला लूंगी। हाँ। पुलिस? अरे पुलिस का डर किसी ऐरे गहरे को दिखाना बुढ़िया। अब देखना, मैं हूँ समाज सेवक रंगीला, एक दिन तेरी बेटी से ही रचाऊंगा शादी की लीला। अरे समाज सेवक रंगीला जी महाराज, मेरे काम का क्या हुआ, होगा कि नहीं होगा? अरे तेरा काम गया भाड़ में, यहाँ मेरा काम बिगड़ गया, उसका क्या? हट! हट! मुझे राय साहब से मिलना है। सर, राय साहब अभी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। आप चाहें तो वेट कर सकते हैं।
ये मोहतरमा कौन है? सर ये हमारी कंपनी की नई इंजीनियर है। ओह, इंजीनियर। हेलो, आई एम विजय भल्ला। आप ये काम करती हैं? जी मैं यहाँ की नई सिविल इंजीनियर हूँ। ओह वेरी गुड। तो काफी जिम्मेदारी और भरोसे का काम है। वैसे मैं इंजीनियर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्हें पसंद करता हूँ। मेरा मतलब है कि भाई मैं भी एक बिल्डर हूँ और मेरी कंपनी का नाम है मल्होत्रा बिल्डर्स। अच्छा अच्छा, मल्होत्रा बिल्डर्स आप ही हैं? जी हाँ। बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। देखिए अगर आप बुरा ना माने तो, वैसे एक बिल्डर के ऑफिस में बैठकर दूसरे बिल्डर को शोभा नहीं देता कि वो उसके स्टाफ से बिजनेस की बात करे। और कहीं अगर मेरी बात आपको बुरी लग गई तो? जब आपने कोशिश कर ही ली है तो हिम्मत भी कर लीजिए। शायद आपकी बात में अगर मेरे लिए कुछ फायदा हुआ तो मेरे ख्याल से मुझे सुन लेना चाहिए। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, गुड नेम। प्रियंका जी, हमारी कंपनी काफी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और इन सभी प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस की जरूरत है, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ काम करें और जो पेमेंट आपको इस कंपनी में मिल रही है मैं आपको उसकी दूंगा। ये रहा मेरा कार्ड, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़े दिन सोच के आपको जवाब दूंगी। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। ओह हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप चाहें तो यू गो थ्रू देम, जहाँ जहाँ क्रॉस लगा है जी हाँ वहाँ जी। सिग्नेचर कर दीजिए। जी हाँ जी, मैंने सिग्नेचर कर दिए। थैंक यू सर। सर कल आप भी अगर आ जाए 10 बजे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि आपकी मौजूदगी में काम शुरू होगा। तो एक आप तो जानते ही हैं। नहीं भल्ला साहब, मैं आज शाम की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा हूँ किसी बिजनेस के सिलसिले में, 2-3 दिन में लौटूंगा। लेकिन यू गो अहेड भाई, शुभ काम में देर नहीं करना चाहिए और ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच। तो भाई हाँ जरा सिद्धार्थ को भेजिए। हाँ जरा सिद्धार्थ को भेजिए। हाँ May I come in, sir? हाँ आओ आओ सिद्धार्थ। ये है मिस्टर विजय भल्ला। हेलो सर। हाँ, ये जो कागजात हमने तैयार करवाए थे Yes, sir. पार्टनरशिप डीड,
इन्होंने साइन कर दिए हैं, इनकी फाइल बना के इनको। ओके सर। ओके ओके सर। आइए सर। यू मे गो विद थैंक यू सर। ओके, दिल्ली से आप आइए, मिलते हैं फिर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। May I come in, uncle? अरे कम इन। आओ प्रियंका, बैठो। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ, मैं जा रही हूँ। जा रही? यस, आप जितने पैसे देते हैं उससे डबल की मुझे ऑफर आई है, मुझे दूसरी नौकरी मिल गई। Hold it, hold it. Let me see if I've got this correct. आप हमारी नौकरी इसलिए छोड़ रही हैं कि आपको कहीं और हमसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। Something like that, uncle. तो बेटे आप हमसे कहते, हम आपको ज्यादा पैसे दे देते। उफ अंकल, आप भी मजाक को सही समझ बैठे। वो जो साहब यहाँ से गए थे ना, अभी मुझे ऑफर देके गए हैं कि ये नौकरी में जितने पैसे मिलते हैं उससे दुगने मैं दूंगा, मुझे ज्वाइन कर लो। Damn it, बड़ा डेयरिंग आदमी है ये भल्ला। अरे पहले दिन ही मेरे ऑफिस में आता है और मेरे स्टाफ को खरीदना चाहता है। अगर ये इतनी डेयरिंग अपने काम में दिखाएगा तो यू सी ही इज गोइंग टू कम अप। और अगर ये नेक्स्ट टाइम तुम्हें ये नौकरी ऑफर करे तो एक्सेप्ट इट, बिकॉज हम तो चाहते हैं कि तुम भल्ला के साथ काम करो। तुम उसके साथ काम करोगे तो हमें ऐसा लगेगा हमारा आदमी कोई काम कर रहा है उसके साथ। अंकल, हाँ। आपको मालूम है कि मैं यहाँ पैसे के लिए काम नहीं कर रही। मैं यहाँ इसलिए काम कर रही क्योंकि ये मेरी कंपनी है और मैं कहीं जाने वाली हूँ नहीं। ओके? धोखा खा गई ना। अरे हम खुद तुम्हें टेस्ट कर रहे थे भाई। Damn it, आया ना मजा। ए राजू, अरे नमस्ते समाशय जी। ये बाल्टी तुम्हारी है? जी हाँ, दोनों बाल्टी मेरी हैं। तो ये दोनों बाल्टी लेकर तुम अब भी मेरे साथ चलो। जी अच्छा। चलो। यहाँ रख दे राजू बेटा। अच्छा जी। अच्छा समाशय जी, अब मैं चलूं? जा बेटे। अरे कोई है? तुम यहाँ? तुम्हारी बेटी होगी जहाँ जहाँ, मेरा साया भी चलेगा वहाँ वहाँ। तुम दोनों माँ बेटी नल पर नहीं दिखाई दिए 3-4 दिन से, तो मैंने सोचा माँ बेटी को पानी की बड़ी तकलीफ होगी, तो मैं तुम लोगों के लिए पानी लेकर हाजिर हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हाँ, मुर्गी अंडे देना भूल गई मगर कुकू कू करना नहीं भूली। बहुत हो गया तुम दोनों माँ बेटी का नाटक। मैं कोई तुम्हारे बाप का नौकर नहीं जो तुम लोगों के लिए पानी लेकर आऊं। लेकिन तुम्हें कहा किसने था पानी लेके आने के लिए? मेरे दिल की आवाज ने। दो प्रेमी एक दूसरे के दिल की आवाज समझ सकते हैं मेरी रानी। मेरे दिल ने कहा तुम्हारी रानी, तुम्हारी मछली बिना पानी के तड़प रही है, तो मैं मेरी मछली के लिए, मेरी रानी के लिए पानी लेकर हाजिर हो गया। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारा होने वाला पति। तू मेरा गुस्सा जानता नहीं है 3 फुट ये। चल माँ, तू अंदर चल। चल बेटी, ये तो सुधरने वाला नहीं है। चल, इसका मुंह मत लग। अरे कब तक रूठी रहोगी मेरी रानी? एक न एक दिन तो तुम्हें पीना है मेरे हाथ का पानी। मैं तुम्हें यूं छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैं हूँ समाज सेवक रंगीला। अब आगे देखती जाए 3 फुटिए रावण की रावण लीला। राय साहब से कहिए कि मुझे भल्ला उनसे मिले आए। सर वो तो है नहीं। कहाँ गए? सर मुझे कुछ आइडिया नहीं है। कब तक आएंगे? सर ये भी आइडिया नहीं है। और तेरी ये ही कहानी